साथियों नमस्कार। आज की खूबसूरत वीडियो यात्रा में हम मलेशिया की नाइट लाइफ देखने वाले हैं। मैं हूं अभी मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर के अंदर और आज की इस वीडियो यात्रा में हम रातों की ज़िंदगी देखने वाले हैं। आखिरकार रात के समय में मलेशिया के लोग किस प्रकार से जो है वो जीवन यापन करते हैं। अलग अलग गलियों में जाएंगे और यहाँ की कॉलोनी, यहाँ की सड़कों के ऊपर लाइफ देखेंगे, नाइट लाइफ देखेंगे। क्या लोग कैसे मस्ती करते हैं, कैसे जवानियाँ यहाँ पर जो है वो फराटे मराती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो यात्रा को आप एंड तक देखना, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। बहुत ही ज़्यादा रंगीन रात रहने वाली है। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त BL बिश्नोई और आप यात्रा गुरुजी चैनल देखना शुरू कर चुके हैं। एंड तक देखना, मज़ा आएगा भाई। बुर्ज खलीफा के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी बिल्डिंग का आप रात के समय में नज़ारा लीजिए। आप देखिए कैसे रंग बिरंगी चमचमाती हुई लाइट यहाँ पे दिख रही है। बहुत ही शानदार गगनचुंबी लगभग 680 के आसपास यहाँ पे ये देखिए ऊंची, यानी कि आधा किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी जो है वो यहाँ पे ये बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है। और आसपास के खूबसूरत यहाँ पे स्काई स्क्रैपर वो जो है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगने लग रहे हैं। हर एक बिल्डिंग के ऊपर जो है वो लाइट्स जो है वो यहाँ पे चमकने लग रही है। आसपास आप देख सकते हैं सारी की सारी बिल्डिंग देखिए कुछ ऐसे रंग बिरंगी है ना, जगमगाती हुई रात के समय में दिखती है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर नज़ारे बन जाते हैं। और ये सामने वाला जो स्ट्रक्चर है ये तो भाई साहब अपने आप में ही एक अजूबा ही पेश करता है। बहुत ही सुंदर। आइए चलते हैं, देखते हैं यहाँ के रातों के नज़ारे। रात के समय में आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे व्लॉगिंग भी चल रही है। देखिए टिकटॉक वगैरह जो है वो यहाँ पे लोग बहुत ही ज़्यादा चलाते हैं। और आसपास यहाँ पे लोग जो है वो सो रहे हैं। जो होमलेस लोग होते हैं वो भी सड़कों के ऊपर कहीं ना कहीं रात को या मलेशिया में भी जो है वो दिखाई देते हैं। ओवरब्रिज आ चुका है नदी के ऊपर से, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लाइटों के अंदर जगमगाता हुआ यहाँ पे नज़ारा पेश कर रहा है। ये देखिए भाई साहब, अंकल जी, आंटी जी सब ये देखिए फॉरेनर यानी कि इंडिया से आए हुए हैं। देखो ये इंडियन जगह जगह दिखते हैं। और ये नदी है भाई साहब, विदेश के अंदर नदियों को भी कितना अच्छे से जो है वो सजा के रखते हैं। कैसे साइड के अंदर लाइट्स वगैरह लगा के रखी हुई है। तो ये नदी यानी कि सीवरेज भी हालांकि एक तरह का नाला ही कह सकते हो, लेकिन ये नदी है भाई साहब और पूरे शहर के बीचों बीच में से गुजरती है। और ये अपने आप में एक टूरिस्ट प्लेस बन जाता है नदी भी। तो भारत जो है वो पवित्र नदियों का गढ़ माना जाता है, लेकिन भारत के अंदर नदियों की कोई इज्जत नहीं है ना। नर्मदा हो गई, गंगा जी हो गई, साफ़ सफाई के नाम पर हज़ारों करोड़ जो है वो नेता लोग गटक लेते हैं। लेकिन फ़िलहाल विदेशों के अंदर आप देखिए कितनी सुंदर नदी को जो है वो यहाँ पे एक स्पॉट बनाया गया है। वाकई बहुत ही ज़्यादा सुंदर यहाँ चल रही है भाई साहब फ़ोटोग्राफी। यहाँ एक गाड़ी खड़ी है और इस गाड़ी को पूरा रेस्टोरेंट बनाया हुआ है। आप देखिए यहाँ पे बहुत सारी जो है वो चीज़ें मिल रही है, खाने पीने की बोटल्स भी मिल रही है पानी की। और ये पानी की बोतल तो मैं यहाँ पे ख़रीदना चाहूँगा। पूछते हैं कितने की है। वाटर बोतल 5 2 Small, 2 ringgit. ओके एंड Big, 5 ringgit. ओह वेरी एक्सपेंसिव भाई साहब। दिन में ये बड़ी वाली मैंने 2 रिंगिट 2.5 रिंगिट में ख़रीदी थी, लेकिन ये 5 रिंगिट में दे रहे हैं। काफ़ी महंगी दे रहे हैं भाई साहब। कहीं रेस्टोरेंट से खरीदनी पड़ेगी क्योंकि अब ये मार्केट से लाके गाड़ी में खड़े खड़े बेच रहे हैं तो काफ़ी महंगी हो गई। 5 रिंगिट का मतलब आप समझ गए, ये हो गए हैं लगभग 250 का आधा कर लो, लगभग 150 रुपये के आसपास। ओए होए होए, इतना महंगा। मलेशिया के अंदर आप देखेंगे कि जो ऊपर मेट्रो लाइन चल रही है उसके जितने भी पिलर्स हैं उन सभी पिलर्स के ऊपर LED वगैरह लगी हुई है। अपने दिल्ली वगैरह के अंदर तो यहाँ पे होमलेस लाइन से सोते हुए दिखाई देते डिवाइडर के अंदर ही, और लोगों ने यहाँ एक एक पिलर के पास में जो है वो अपने अपने घर बना के रखे हुए दिखते। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा सीन नहीं है। ये भाई साहब मलेशिया है और मलेशिया के अंदर देखिए कितनी साफ़ सुथरी सड़कें हैं। अब यही अगर आप मुंबई या दिल्ली या फिर कोई भी बड़ा शहर देखते तो यहाँ लाइन से साइड में एक तो सबसे पहले तो अतिक्रमण करता हुआ दिखाई देता और बाकी जो है वो यहाँ पे डिवाइडर के ऊपर सोते हुए लोग दिखते। ये आ चुका है भाई 7-Eleven। यहाँ 7-Eleven थाईलैंड के अंदर तो हर 10 कदम पे आपको एक 7-Eleven ज़रूर देखने को मिलेगा।
अब यहाँ से पानी की बोतल पता करते हैं। और ये यहाँ पे एक दादाजी होमलेस यहाँ पे बैठे हुए आपको दिखाई देंगे, जिनको कपड़े यहाँ पे गर्मी के अंदर खोल के यहाँ पे बैठे हैं। तो चलिए चलते हैं अंदर, फ़िलहाल देखते हैं पानी का क्या रेट है, हिसाब किताब है। ये कुछ ऐसा 7-Eleven स्टोर होता है भाई, यहाँ से आप बहुत कुछ चीज़ें जो है वो ख़रीद सकते हो। और मेरे जैसे वेजिटेरियन अगर आदमी कोई हो तो उसके लिए तो 7-Eleven जो है वही वरदान है। बाकी चॉकलेट, ये जो बिस्किट वगैरह है, ये भी थोड़े से देख देख के पढ़ के आराम से लेने चाहिए, क्योंकि इनके अंदर भी अंडे वगैरह मिलाए हुए रहते हैं, तो बड़े ध्यान से देखना होता है। फ़िलहाल पानी की बोतल यहाँ पे तो छोटी वाली है यार, बड़ी वाली लेनी। बड़ी वाली कहाँ गई? चलो ठंडी तो मारो गोली, उधर ही पड़ी है, सीधी डायरेक्ट ही पूछते हैं कितने की है। दिन में तो 2.5 रिंगिट का ख़रीदा था मैंने, 60 रुपये का पानी ख़रीदा था 1.5 लीटर। यहाँ पे अभी कितने का मिलेगा देखते हैं। बड़ी बोतल, ये वाली बोतल पता करते हैं, उधर जाके पूछना पड़ेगा। हाउ मच? 3 रिंगिट 50 सेंट। 2 लीटर है, आधा लीटर है, क्या है यार? तो 1.5 लीटर ही है। 2 लीटर 1.5 लीटर कहाँ लिखा हुआ है इस पे? 2 लीटर 1.5। ओह हाँ, ये 1.5 लीटर भाई साहब, ये 3.5 रिंगिट का दे रही है, यानी कि लगभग 50 रुपये एक्स्ट्रा ले रहे हैं। चलो ठीक है, ख़रीद लेते हैं, ले रहे हैं तो ले रहे हैं। दोपहर में मैंने 1.5 लीटर पानी ख़रीदा था 60 रुपये में, और 7-Eleven से अब पानी मिला है मेरे को 84 रुपये के अंदर, यानी कि 24 रुपये ज़्यादा लग गए। तो भाई साहब इस दरमियान देखिए, इंडिया के कंपेयर में महंगाई है, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए महंगाई नहीं है, वो इस कंपेयर में ज़्यादा रुपए कमाते हैं यहाँ पे। बाकी इंडिया में भाई साहब जो जिस हिसाब से कमाता है उस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा महंगाई है, क्योंकि गूगल के अनुसार एवरेज एक इंडियन, एवरेज बात करूँ तो 3 से 4 हज़ार रुपये कमाता है महीने के। भाई साहब फटाफट पार कर लेते हैं। और इधर भी ओए होए होए, ग्रीन सिग्नल से एकदम हट गया, मैं फटाफट निकल जाता हूँ। और ये कुछ इस हिसाब से है। तो भाई महंगा तो है मलेशिया अपने हिसाब से, तो बाकी यहाँ कमाने वाले तो ज़्यादा ही कमाते होंगे। अपनी अपनी डेस्टिनेशन पर जाने के लिए बसों का इंतज़ार करते हुए यहाँ के लोकल जो कि जॉब वगैरह से छूटे हैं और अपने अपने घरों की ओर प्रस्थान करने के लिए अलग अलग जो है वो बसों का इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पे छोटा सा मार्केट आ गया है, और लगभग ये मार्केट इंडियन लोगों का ही आपको दिखेगा। ये सब ज़्यादातर साउथ इंडियन ज़्यादा है यहाँ पे, तमिल लोग। ये मंदिर में जो काम आने वाली चीज़ें हैं, पूरी बहुत सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे। और ये मुरुगन भगवान की यहाँ पे मूर्ति मिल रही है, जो कि 20 रिंगिट की मिल रही है यहाँ पे, 20 रिंगिट इंटू 24 कर लो आप। तो यहाँ पे लगभग लोग जो है वो यहाँ पे तमिल ज़्यादा ही बोलते हैं, क्योंकि तमिल लोगों ने यहाँ के लोकल लोगों को भी ज़्यादातर तमिल जो है वो सिखा दी है। तो इंडियन के अंदर भी साउथ इंडियन ज़्यादा है। और ये है होमलेस लाइफ, रोड के किनारे किनारे होमलेस लाइफ भी आपको दिखेगी। ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पे होमलेस लाइफ नहीं है, यहाँ पे भी होमलेस लाइफ जगह जगह जो है आपको दिखेगी रोड के ऊपर। लेकिन साफ़ सफाई है, ज़्यादा इतनी नहीं है जितनी अपने भाई मुंबई दिल्ली के अंदर जो लाइन से कट्टे बिछा के जो है वो सोते हैं, इंतज़ार करते हैं कि ये दुकानों के शटर कब बंद हो और कब यहाँ पे जो है वो लोग सोए। तो ये जो अब दुकानें बंद हुई है ना, इनके आगे लोग अपने अपने दरी बिछा के सो लिए होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। कुछ कुछ दिखेंगे, पॉपुलेशन भी तो कम ही है ना इंडिया के कंपेयर में। मलेशिया में बाबाओं ने भी अपना परचम लहराया है भाई। यहाँ पे जगह जगह आपको यहाँ पे बाबा भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पे मंदिर बहुत ही ज़्यादा है और हिंदुस्तानी भी काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पे आपको बाबा भी काफ़ी ज़्यादा दिखेंगे। अब ये बाबा हिंदुस्तान से आए हैं, यहीं पैदा हुए हैं, वो तो अब यही जानते हैं, लेकिन जगह जगह बाबा भी दिखेंगे आपको। और ये भी होमलेस है, यहाँ पे सड़क पे ही सोते हैं, दिन को इधर उधर मांगते खाते हैं, दुकानों से लेते हैं और फिर अपना गुजारा ऐसे चलाते हैं भाई।
रात के समय में भी देखिए साफ़ सफाई जो है वो निरंतर यहाँ पे सड़कों के ऊपर चलती रहती है। कहीं पे भी बिल्कुल भी कोई भी कचरा दिख गया तो यहाँ पे बिल्कुल साफ़ किए जाएंगे। अब ये पत्तियाँ वगैरह गिरी हुई है और हवा से उड़ के कुछ पन्नी वगैरह आई है, तो ये फटाफट इनको साफ़ करके जो है वो डब्बे में डाल देंगे। और रात भर में जितनी भी पेड़ की पत्तियाँ नीचे गिरेगी वो मॉर्निंग के अंदर जो है वो यहाँ पे साफ़ सफाई कर दी जाएगी। सामने ही आप देखिए कोलालमपुर की शान, कोलालमपुर की धड़कन कहलाने वाले पेट्रोनस ट्विन टावर। आप देखिए, अगर पेट्रोनस ट्विन टावर नहीं देखा और यहाँ पे आके इसके साथ सेल्फी नहीं ली तो भाई मलेशिया का ट्रिप जो है वो अधूरा माना जाता है। तो बिल्कुल इसके जड़ में जाते हैं, बिल्कुल करीब जाते हैं और करीब से भी हम भी फ़ोटो लेते हैं और आपको भी दिखाते हैं कितना सुंदर जगमगाता हुआ दिखता है रात को ट्विन टावर। जगह जगह इंडियन दिख रहे हैं भाई साहब, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और गार्ड जितने भी लगे हुए हैं, लगभग आपको नेपाली ज़्यादा गार्ड दिखेंगे यहाँ पे। अभी तक तो 10-15 गार्ड से मेरी बातचीत हुई है, चाहे मॉल हो गया, बड़ी रेजिडेंशियल बिल्डिंग हो गई, वहाँ पे जितने भी गार्ड वगैरह हैं वो सब नेपाली निकले हैं अभी तक तो। और यहाँ पे देखिए पूरा कचरा जो है वो यहाँ पे पॉलीथीन के अंदर ऐसे बांध के जो है वो यहाँ पे रखा गया है। और कुछ ऐसे सड़कों का आप नज़ारा देखो यहाँ से, है ना, पूरी व्यवस्थित ट्रैफिक रूल वगैरह फॉलो करना। चाहे आगे कोई भी गाड़ी नहीं हो, सिग्नल पे चाहे एक ही गाड़ी है तो ऐसा नहीं है कि सिग्नल तोड़ के वो अकेला चला जाएगा, नहीं, सिग्नल को आगे चाहे भले कोई नहीं हो, गाड़ी सिग्नल पे अगर बंद है तो रुकेगा रेड लाइट पे ज़रूर। और यहाँ पे ये जॉब से छूट के वापस अपने अपने घरों की ओर प्रस्थान करती हुई बालिकाएं, और नीचे चल रही है ये देखिए नदी, है ना, नदी पूरी एकदम सिटी सेंटर के बीचों बीच में से जा रही है, नीचे चल रही है नदी। और ऊपर देखिए कैसे ओवरब्रिज बना के अलग अलग जो है वो यहाँ पे रास्ते निकाले गए हैं। और ये नज़ारा कितना सुंदर लग रहा है भाई, ओए होए होए, बहुत ही ज़्यादा रंग बिरंगी बिल्डिंग यार, शानदार स्काई स्क्रैपर, ऊंची ऊंची गगनचुंबी इमारतें, वाकई देखने लायक है यार। देखने में ये ट्विन टावर ऐसे लग रहे हैं कि जस्ट इन पेड़ और इन झाड़ियों के जस्ट पीछे ही होगा, लेकिन आपको सच्चाई बताऊं कि यहाँ से मैप के अंदर सीधा सीधा स्ट्रेट एकदम 2 किलोमीटर दिखा रहा है। इसका मतलब आप समझ सकते हो कि ये कितनी हाइट से जो है वो यहाँ पे बने हुए हैं। तो ये ऐसी नहीं है गलियों के अंदर मुड़ मुड़ा के दिखा रहा है, ऐसा भी नहीं है, स्ट्रेट 2 किलोमीटर दिखा रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जस्ट इन झाड़ियों के पीछे है। तो ये पहुंचने में भी अभी थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। यहाँ पे भी एक भाई साहब बैठे हैं जो कि होमलेस कुछ ऐसे हैं, बैठे हैं रात भर कुछ ऐसे फुटपाथ के किनारे ही यहाँ पे सो के रात बिताएंगे और दिन के अंदर इधर उधर घूमेंगे, कमाएंगे, खाएंगे, भीख मांगेंगे, जो भी है इनका जो डेली रूटीन का काम धंधा है वो करेंगे। फ़िलहाल जगह जगह कहीं ना कहीं होमलेस लाइफ भी नज़र आ रही है। और ये वाली इमारत देखो यार कितनी सुंदर लग रही है ना। यहाँ पे सिटी के बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री लिखा गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1959 के अंदर जो है वो कुछ सिटी जो है वो कुछ ऐसी दिखती थी। फिर यहाँ पे एक आदमी आए, यहाँ के प्रधानमंत्री वगैरह ने 3.5 एकड़ की यहाँ पे ज़मीन खरीदी और कार पार्किंग के लिए कुछ थीम पार्क बनाया, और फिर धीरे धीरे यहाँ पे एक शॉपिंग मॉल भी बना, आम लोगों के लिए खोला गया, और फिर कुछ यहाँ पे कुछ ऐसे उद्घाटन किया गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ ऐसा कोलालमपुर दिखता था, और उसके बाद जो है वो यहाँ पे कुछ ऐसा नक्शा सेट करके यहाँ से ये कोलालमपुर कुछ ऐसा हो गया भाई साहब। ये कुछ ऐसी बिल्डिंगें बन गई और यहाँ पे कुछ ऐसा डेवलपमेंट हो चुका है। आप देखिए इधर भी यहाँ पे ये कुछ ऐसे लिखा हुआ है ना, ओए होए होए होए, पूरी यहाँ पे हिस्ट्री लिखी हुई है। तो काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है यहाँ पे। तो भ्रष्टाचार जहाँ पे नहीं हो वहाँ तो देश का डेवलपमेंट हो जाता है। बाकी अगर जहाँ पे नेता लोग खुद डकारने लग जाए तो फिर कहाँ भाई, वो कहते हैं ना, फाड़ते हुए को सीलता हुआ कैसे पहुँच सकता है। आगे आगे इंसान एक तो फाड़ रहा है और दूसरा सील रहा है, तो फाड़ने वाले को पकड़ सकता है क्या सीलने वाला? तो वही बात है भाई, सेम वही चीज़ है। यहाँ रेस्टोरेंट के अंदर लाइव म्यूजिक के साथ में खाना पीना चल रहा है। यहाँ पे देख सकते हो बालक बालिकाएं जो है वो यहाँ सामने लाइव परफॉर्मेंस कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, और लोग यहाँ पे लाइव म्यूजिक का आनंद लेते हुए यहाँ पे शाम को जो है वो रात को डिनर कर रहे हैं फ़िलहाल। और हम लोग जो है वो इसको पार करते हुए आगे जाते हैं भाई साहब। चलते हुए आधा घंटा हो गया, लेकिन अभी तक ये ट्विन टावर मैं पहुँच ही नहीं पाया हूँ। काफ़ी ज़्यादा नज़दीक दिखता है लेकिन होता नहीं है उतना आसान। और ये नज़ारे देखो भाई साहब रात के रेस्टोरेंट के।
भाई साहब आखिरकार पहुंच गए हैं ट्विन टावर के पास में, और यहाँ पे इसके आसपास भीड़ तो देखो, ओए होए होए होए, और कितना गगनचुंबी इमारत लग रही है यार, कितनी ऊंची इमारत है भाई साहब। वीडियो में तो मैंने भी बहुत बार देखे हैं, लेकिन लाइव अपनी आंखों से देख रहा हूँ तो एक अलग ही फीलिंग आ रही है, कसम से मजाक नहीं कर रहा हूँ। क्या गजब का नज़ारा मिल रहा है। अब आप तो ये वीडियो में देख रहे हो, पता नहीं आपको कैसा लग रहा होगा, लेकिन वाकई अपनी नंगी आंखों से देखने का एक अद्भुत ही एक फीलिंग होती है, एक आकर्षण। ये देखो भाई साहब, तो भाई ये था टूरिस्ट पैलेस, और ये ट्विन टावर के आसपास भीड़ ही भीड़, और सबसे ज़्यादा भीड़ तो भाई साहब फ़ोटो शूट वालों की है। तो ज़्यादा कुछ भीड़ भाड़ वाले इलाके में मज़ा नहीं आता है, बस कुछ नहीं है, आसपास टोटल रेस्टोरेंट वगैरह है और काफ़ी ज़्यादा रंगीन माहौल बन जाता है। तो वो थोड़ा सा देख लिया, नज़ारे आपने भी देखे होंगे। अब थोड़ा सा गली मोहल्ले देख लेते हैं। रात के समय में गली मोहल्लों में जो है वो किस प्रकार की रातों की ज़िंदगी रहती है, तो वो थोड़ा सा देखने में इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि लोकल लाइफ तो वही देखनी होती है। यहाँ तो सारे बाहर से आए हुए और जो यहीं के डोमेस्टिक टूरिस्ट भी हैं, लेकिन ज़्यादातर फॉरेनर काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं, और इंडियन तो भाई साहब पूरे भर भर, पूछो ही मत, जहाँ पे पाँव रखेंगे वहाँ पे इंडियन तो आपको मिल ही जाएगा। तो बहुत सारे लोग जो है वो अपने अपने हिसाब से घूमने के लिए आए हुए हैं, तो वो जगह अब छोड़ दी, चलिए गली मोहल्लों में चलते हैं। इस बिल्डिंग को देखने पर भूतिया जैसी फीलिंग आ रही है, जैसे भूतिया मूवी देखते हैं ना, उसी तरह के देखिए कुछ कार्टून यहाँ पे बने हुए हैं। और ये बहुत ही बड़ी इमारत है, इसके ऊपर कैसे कार्टून यहाँ पे उकेरे गए हैं, रेड लिखा हुआ है, और पूरा कुछ ऐसा चित्रकारी यहाँ पे इसके ऊपर जो है वो इमारत के ऊपर की गई है। काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही है, और लोकल कॉलोनी के अंदर आ गया हूँ, और यहाँ पे आप लोकल कॉलोनी के अंदर जाओगे तो भी ऐसा नहीं लगेगा कि भाई ये लोकल कॉलोनी है, लोकल रेस्टोरेंट है, ऐसा नहीं लगेगा। वाकई बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट यहाँ पे किया गया है, आसपास लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, और ये लोकल दुकानें हैं। और यहाँ की सड़कें देखो भाई साहब, रात के समय में सड़कों ऐसे लग रहा है कि इनके अंदर हीरे डाले गए हैं, बिल्कुल इनके पता नहीं कैसे चमकीले दाने जो है वो डाले गए हैं, लाइट की वजह से जो है वो दाने गजब चमचमा रहे हैं यार, कांच के जैसे चमचमा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि अंदर कुछ कांच जैसा फिट किया गया हो। बाकी ये कुछ ऐसे डोमिनोज आ चुका है ना, रात के लगभग यहाँ 10 साढ़े 10 का टाइम आसपास हो गया है, धीरे धीरे अब मार्केट बंद होने लग रहा है ना। सब लोग जो है वो अब टूरिस्ट पैलेस पे ज़्यादा भीड़ रहेगी, बाकी लगभग गली मोहल्ले खाली खाली से नज़र आएंगे। लोकल रेस्टोरेंट्स पर आप भीड़ देख सकते हैं, ज़रा चेक कीजिए कितनी ज़्यादा ही यहाँ पे भीड़ है, बहुत ही शानदार। यहाँ पे लोग जो है वो अपने हिसाब से जो है वो नाश्ता वगैरह कर रहे हैं। तो यहाँ पे और काफ़ी पुरानी बिल्डिंग्स है, और इनके अंदर देखिए एसी लगी हुई है, तो पुरानी बिल्डिंग देखने पर काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। हालांकि नई इमारत अच्छी तो लगती है, लेकिन पुराना का एक अलग ही फील होता है, ओल्ड इज़ गोल्ड। यहाँ एक रेस्टोरेंट मुझे नज़र आया है मुंबई से, तो ये इसका नाम है, देख सकते हो मुंबई से, तो ये इंडियन रेस्टोरेंट है। तो यहाँ पे खाना पीना हो सकता है, काफ़ी अच्छा लाइव म्यूज़िक, बार और किचन भी है। इंडियन रेस्टोरेंट बार, अच्छा मुंबई से है, तो भाई साहब ये 3rd फ्लोर पे बार है, रेस्टोरेंट नहीं है। और यहाँ पे पता नहीं कुछ खाने पीने का भी मिल रहा है, बर्गर वगैरह। तो इनको पूछते हैं वेज बर्गर है क्या? वेज बर्गर नहीं है, नॉन वेज, ओनली नॉन वेज है भाई साहब, नॉन वेज बर्गर है यहाँ पे। दिन के उजाले में तो ज़्यादा पता नहीं चलता है, लेकिन रात के समय में जब फ्लैट के अंदर लाइट जल जाती है, तो यहाँ पे बालकनी के अंदर घूमते फिरते हुए लोग आपको अच्छे से नज़र आ रहे हैं, आप देख सकते हैं कुछ ऐसे, और बहुत कुछ एक्टिविटी करते हुए भी कभी कभी बहुत ज़्यादा यहाँ पे नज़र आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए कपड़े, हर एक बालकनी के अंदर कपड़े सूख रहे हैं, और लोग यहाँ पे बालकनी के अंदर खड़े वड़े एकदम नज़र आ रहे हैं। दिन के समय में ऐसे नज़र नहीं आते हैं, क्योंकि रात के समय में अंदर की लाइट चालू हो जाती है और बाहर थोड़ा सा अंधेरा रहता है, तो कुछ ऐसा माहौल बन जाता है। और यहाँ पे देख सकते हो कितनी ऊंची इमारत है ये, और पास वाली भी आप देख सकते हैं। तो रात के समय के नज़ारे तो भाई साहब देखने लायक होते हैं। खंबे की लाइट के नीचे एक अंकल जी हिसाब किताब करते हुए नज़र आ रहे हैं, और ये रात को यहीं पे रोड के ऊपर ही सो जाएंगे। तो ये होमलेस हैं, इनके पास घर बार कुछ नहीं है, तो यहाँ पे बैठे हुए कुछ पता नहीं हिसाब किताब जोड़ रहे हैं, और दिन में कुछ खाना पीना इनको मिल जाता है, और रात को यहीं फुटपाथ पे ही सो जाएंगे। तो गली मोहल्लों के कॉर्नर पर ऐसे होमलेस लाइफ भी ज़रूर देखने को मिल रही है लगातार। यार ये वाली स्ट्रीट काफ़ी ज़्यादा रंग बिरंगी बनाई गई है, जैसे पटाया के अंदर वॉकिंग स्ट्रीट है,
उसकी जैसी तो नहीं है, लेकिन वाकई काफ़ी ज़्यादा जो है वो यहाँ पे लाइटें लगा के जो है वो सजाई गई है। हालांकि यहाँ पे घूमते फिरते हुए लोग तो कोई नज़र नहीं आ रहे हैं, बस घूम फिर के जो आए हुए लोग हैं वो अपने अपने होटल हॉस्टल की तरफ जा रहे हैं, वही दिख रहे हैं। लेकिन ये स्ट्रीट काफ़ी ज़्यादा सजावट की गई है। ये पता नहीं आज के लिए कुछ स्पेशल है की है या फिर हमेशा रहती है, ये तो पता नहीं, लेकिन जो भी हो काफ़ी ज़्यादा सुंदर नज़ारा बन गया है रात के समय में। रोड के किनारे ये गोल गोल ऐसे फुटबॉल जैसे बड़े बड़े पत्थर रखे गए हैं, ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर यहाँ पे लग रहे हैं। अगर कोई चलता चलता थक हार जाए तो इनके ऊपर बैठ के आराम भी फरमा सकता है। और इधर की साइड एक अंकल जी जो है वो कुछ आराम फरमा रहे हैं, सो रहे हैं यहाँ पे। और मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ और रात के सुंदर सुंदर नज़ारे देख रहा हूँ। ये देखिए इधर भी ये पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है वो यहाँ पे लाइट से सजाई गई है। और एक अंकल जी तो इधर भी सो रहे हैं यार रात के समय में। देखो ये अपना सामान साइड में रखा हुआ है और गजब भयंकर गर्मी है। मेरे को तो काफ़ी ज़्यादा उमस और पसीना हो रहा है और ये कुछ ऐसे सो रहे हैं। और अभी दिन में इतनी धूप थी, गर्मी थी कि अभी तक रोड भी जो है वो अभी तपन भरी उमस निकल रही है ज़मीन में से भी, काफ़ी ज़्यादा तप रही है ज़मीन भी। लेकिन ऐसी ज़मीन के ऊपर ही लोग सोते हुए नज़र आ जाते हैं कहीं ना कहीं।